बच्चों, ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है कि हम कल जो पैराग्राफ पढ़ाए थे उसके आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। आपके सामने पुस्तक का PDF बनाकर भेज दिया गया है, उसमें देखते रहिएगा। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज़ है, उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मत मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है। भाग्य के यदि हम आत्मी बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए, तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण क्षण और प्रतिक्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। भाग्य यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करता है। बच्चों, प्रस्तुत जो गद्यखंड है इसमें लेखक ने खास रूप से भाग्योदय और भाग्यवाद का अंतर स्पष्ट किया है कि ये दोनों चीज़ क्या होते हैं। लेखक का यह कहना है, लेखक का यह मानना है कि भाग्योदय और भाग्यवाद में बहुत कम अंतर है। भाग्योदय के लिए व्यक्ति स्नेह और सहयोग के साथ प्रयत्नशील होता है, जबकि भाग्यवादी भाग्य को ही सब कुछ मानता है, कर्म से विरत वो हो जाता है। भाग्यवादी व्यक्ति भाग्य के अधीन हो जाता है। भाग्य के प्रति हम अपनी भावना निश्चय ही क्षुद्र और संकुचित रखते हैं। यदि मनुष्य इस भावना के साथ पुरुषार्थ का अहित होता हुआ देखता रहे तो हमें भाग्य को अपने से अलग नहीं करना चाहिए, न समझना चाहिए। यदि हम मान लीजिए भाग्य को आत्मी बना लें, भाग्य का सारा विवाद ही समाप्त हो जाएगा और भाग्योदय के लिए चिंतित भी हम नहीं होंगे। उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें यही अनुभव होगा कि हमारा भाग्य हर पल उदित हो रहा है और केवल तभी हमारे जीवन को सर्वत्र प्रकाश और प्रेरणा प्रदान करेगा। लेखक प्रस्तुत गद्यखंड में भाग्यवाद और भाग्योदय के अंतर को स्पष्ट किया है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें भी आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी उसी प्रकार जैसे पूर्व में बताया गया है उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनेंगे। आप लोग उस क्वेश्चन को आप लोग करते रहिए, हल करते रहिए और जहाँ कोई दिक्कत हो हमसे पूछते रहिए। अगला पैराग्राफ है आपका, देखिए। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसी बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। हमारी हस्ती क्या है? आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं। चाहे फिर भी पैदा होते हों, लेकिन हमारी यह अहंता तो यहीं की यहीं रह जाती है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें और उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान ठहरा दें। बच्चों, लेखक एवं भाग्य में पुरुषार्थ के महत्व की व्याख्या इसमें किया है और लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि जब मनुष्य भाग्य के प्रति अर्पित होकर समर्पित होकर पुरुषार्थ करता है तो उसका पुरुषार्थ फल की इच्छा से रहित हो जाता है और वह दिन दिन प्रतिदिन शक्तिशाली एवं बंधन विहीन होता जाता है। उसका आत्मबल बढ़ता चला जाता है, उसमें पुरुषार्थ को भी बल मिलता है। लेखक का यह कहना है कि केवल पुरुषार्थ को मान्यता देकर भाग्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अहंकार में डूबकर अपने अतिरिक्त जो भी से संपूर्ण सृष्टि को नकारता है, मनुष्य का अस्तित्व इस सृष्टि में नगण्य है, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि इस
नगण्य है, क्योंकि अहंकार से कुछ होने वाला नहीं होता है। जो व्यक्ति अहंकार के जाल में फंस गया वह दिनों दिन खड्ग में गिरता चला जाता है, क्योंकि वह फिर निकल नहीं सकता है उससे। तो इसलिए सबसे बड़ी व्यक्ति की कमजोरी होती है इसे अहंकार। व्यक्ति को कभी अहंकार में नहीं रहना चाहिए। मनुष्य का अस्तित्व इस सृष्टि में नगण्य है। क्या है? कुछ नहीं है। हमारी इस सृष्टि में कुछ नहीं है। यदि माने तो है और न माने तो कुछ नहीं। हमारे रहने न रहने से यह सृष्टि रुकेगी नहीं। यह समाज चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, हम रहें या न रहें। लेकिन हमारी यश कीर्ति, यदि हमारे अच्छे कर्तव्य हैं, अच्छे आचरण हैं, अच्छा हमारा कर्म है, तो कर्म जीवित रहता है। व्यक्ति का नाशवान शरीर तो चला जाता है। इसी प्रकार से यह हम समझने कि हमारे वजह से यह पूरी दुनिया है, सृष्टि है, हमारे वजह समाज है, तो यह व्यक्ति की अहंता ही बोलता है। वह कुछ वर्षों का जीवन बिताकर काल के गाल में समा जाता है, परंतु सृष्टि पर भी चलती रहती है। इस सृष्टि में रहते हुए इसके नियम एवं प्रभावों की अवहेलना करना बौद्धिक प्रमाद का ही प्रतीक है। कहते हैं यह पागलपन है, यह बुद्धिहीनता है कि हम समाज के साथ ना चलें, उसकी अवहेलना करें, हम अलग रह कर रहें। इसमें कोई चतुराई नहीं है, यह बुद्धिहीनता का लक्षण है। कहते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का सहयोग ही मनुष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होता है। कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को ऊंचाई तक पहुंचाने में दोनों सहायक होते हैं। भाग्य की भी ज़रूरत होती है और पुरुषार्थ की भी ज़रूरत होती है। बिना दोनों के सहारे कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। अगला पैराग्राफ, एक अंतिम पैराग्राफ है। इच्छाएं नाना हैं और नाना विधि हैं और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रह रह कर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को भी अभी राग भाव से वह चाहता है, अगले क्षण उतने ही विराग भाव से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। ऐसी अवस्था में उसका यह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा अगर वह नत नम्र होकर भाग को सिर आँखों लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। देखिए बच्चों, इस गद्यखंड में हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं का, हमारी इच्छाएं जो हैं आकांक्षाओं का दास है। हमारी बहुत आकांक्षा होती है, हमारी इच्छा होती है, लेकिन मनुष्य निष्ठापूर्वक अपने कार्य को भाग का आधार मानकर करता है, तभी उसका भाग्योदय होता है। लेखक कहता है कि मानव जीवन में इच्छाएं असीमित हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है और विभिन्न प्रकार की, बहुत विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की इच्छाएं ही मानव मन को इस विषय के चक्रव्यूह में फंसाती रहती हैं। इन्हीं के प्रेरणा से मनुष्य अपने ही धर्म और की ओर प्रेरित होता है। इसका परिणाम स्वरूप यह है, जब मानव अत्यधिक आसक्त होता है, अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है, अर्थात वह मोह माया त्याग ईश्वर की आराधना में लीन होना चाहता तो है, उसके मन में त्याग और वैराग का भाव उदय भी होता है। भाव यह होता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही मानव को थका देने वाली हुई हैं। कहते हैं क्योंकि इन दोनों स्थितियों मानव मन एकाग्रचित नहीं हो पाता। कभी तो वह इस संसार की राग, इस संसार के भागदौड़ में, इस संसार के भौतिक सुख संपदा को देखकर प्रसन्न होता है, कभी वैराग की भावना उसके अंदर होती है, कभी वह संसार के विनाश के विषय में सोचने लगता है, तो उसे केवल झुंझलाहट छटपटाहट ही प्रतीत होती है। इससे निवृत्ति पाने का, निकलने का मुख्य जो एकमात्र उपाय है वह विनम्रता और इस ईश्वर के अस्तित्व को मानना, उनकी आराधना करना, उनका शेष जितना भी कर्तव्य है, हमारे जो इस संसार में सब ईश्वर के मानना है, ईश्वर के प्रति निष्ठा रखनी है, यही हमारा कर्तव्य है। हम ध्यान रहे, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें और उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाएं, तभी उसका पुरुषार्थ सफल होगा। और सफल पुरुषार्थ ही उसका
भाग्योदय होगा। जब पुरुषार्थ व्यक्ति करेगा तो उसी क्षण उसको भाग्योदय का अनुभव होगा। प्यारे बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस पर कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आपको करना है। यह होमवर्क हमारा समझिए, उसको घर पर रखकर आप करिए। जैसे कुछ हम आपके कोई इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसके क्वेश्चन के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको आ गया गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए, या इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए, एक ही चीज़ होता है। अब आपके क्वेश्चन पेपर में, जैसे मैं कई बार बताया, रेखांकित अंश की व्याख्या कहीं से भी दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन जैसे है कि झुंझलाहट और छटपटाहट की अवस्था में व्यक्ति का भाग्योदय कब कहलाएगा, आपके जो पढ़ाया गया है उसमें आप पढ़ेंगे, देखेंगे। आप 2 बार 3 बार इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा क्या होगा। जो भी आपको दिक्कत होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ऑनलाइन हम आपसे हर समय जुड़े हुए हैं। जब आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले दिन पुनः आपको पढ़ाया जाएगा।